क्या हुआ है, रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले जब भी कभी भी इन्वर्टर रिपेयर किया जाता है तो पूछा जाता है कि इसमें फॉल्ट क्या है। इससे क्या होता है कि हम उसी सेक्शन को चेक करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, आप जाएंगे पहले पूछेंगे आपको हुआ क्या है। अब कस्टमर बोल देगा चेक करके देख लीजिए, तो चेक तो डॉक्टर कर लेगा लेकिन उसमें काफी टाइम चला जाएगा। लेकिन डायरेक्ट कोई बोल देगा कि सर दर्द कर रहा है, डायरेक्ट उसका दवा देगा। ऐसे ही पहले पूछा जाता है कि इसमें हुआ क्या है। तो कस्टमर ने बोले कि इसको चार्जिंग में प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं कर रहा है, तो उसके रिलेटेड हम चेक करेंगे। इसके लिए हम अपने बैटरी पे इसको लगाए, प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में लगाइए, ठीक है। और इसको टाइट पकड़िएगा, लाइट नहीं मारना। और इसका केबल आप इन करिए, बोर्ड में कनेक्ट करिए, दूसरा बोर्ड लगा डरा जाता है, दूर में से छुइए, लाइन थोड़ी मारता है, 12 वोल्ट होता है। बताइए, कभी ऐसे जला देते हैं। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने चेक किया। सबसे पहले देखिए कि आउटपुट दे रहा है कि नहीं। 200 वाट का बल्ब लगाया, 100% ग्लो कर रहा है। अब इसके बाद हम इसको चेक करेंगे चार्जिंग कि मेंस में आउटपुट कर रहा है कि नहीं। एक तो यूपीएस ऑन हुआ तो आउटपुट करेगा, और एक होता है जब मेंस ऑन होगा तो आउटपुट कर रहा है कि नहीं। अभी देखेंगे यहाँ पे चार्जिंग मिलेगा, ये चार्जिंग। अब देखेंगे अपने पास क्लैंप मीटर है, इसको डीसी रेंज पे सेट करेंगे और यहाँ से होल्ड बटन को प्रेस करते हैं दिखाने के लिए। यहाँ पे देखेंगे 11 एम्पियर चार्ज ले रहा है, 11 एम्पियर, ठीक है। अगर चार्जिंग बंद हो गया तो यहाँ पे हम चेक करेंगे बैटरी कितनी वोल्ट चार्ज है। इसके लिए डीसी रेंज पे रखेंगे, मैं सब बताऊंगा मल्टीमीटर कैसे यूज करते हैं। रखिए, लगाइए एक प्लस और एक माइनस में, और यहाँ पे देखेंगे कितना वोल्ट वो शो कर रहा है। अगर 14 वोल्ट शो करेगा तो बैटरी फुल चार्ज है। क्या है? बैटरी फुल चार्ज। अगर चार्ज नहीं कर रहा है तो कस्टमर से भी पूछते हैं कि बैटरी कितनी चार्ज है, तो कस्टमर तो नहीं बता पाएंगे। इसके लिए मल्टीमीटर लेके जाना होता है। कम से कम बैटरी 10 वोल्ट के आसपास रहेगा, 8 वोल्ट से ऊपर रहेगा तभी चार्जिंग लेगा। अगर बैटरी डीप में चला गया रहेगा तो चार्जिंग नहीं लेगा। इसके लिए चार्जर पे लाके बांधना होता है। अब कई तरह के इन्वर्टर है, कई होते हैं जो 5-6 वोल्ट से भी उठा लेता है, कई नहीं उठा पाते हैं, तो देखना होता है। यहाँ क्या सीखे, आउटपुट को चेक करना, एक यूपीएस से, एक फिर मेंस ऑन करने पे, मतलब सप्लाई देने पे, 2 कंडीशन में आउटपुट, और तीसरा चार्जिंग का। तो रही बात प्रॉब्लम आने का, तो एक तो होता है कि आउटपुट नहीं करता है, चार्जिंग नहीं लेता है। सबसे ज्यादा 2 प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मेन हमें 2 ही का काम भी है, एक काम है बैटरी को चार्ज करना, और दूसरा इससे एनर्जी जो भी आता है उसको लेना। फिर ये 2 मेन है, बाकी अलग अलग प्रॉब्लम आता है। कभी कभी सारे बटन एक ही बार ग्लो किए रहते हैं, तो यहाँ पे एमओवी लगा रहता है। कभी कभी जो आउटपुट पे एमओवी लगा है शॉर्ट हो जाएगा तो तुरंत ऑटो चला जाएगा ओवरलोड प्रोटेक्शन पे, क्योंकि वो हाई वोल्टेज में शॉर्ट होता है, तो उसमें उसको काट देंगे तो क्लियर हो जाता है। कभी कभी मेंस नहीं लेता है तो फ्यूज को चेक करेंगे, ये ऊपर चेक करना हो गया। कभी कभी कुछ टाइम चला और फट से ओवरलोड में चला गया, तो इस कंडीशन में हम इस वाले फैन को देखेंगे कि फैन नहीं चलेगा तो हीट होगा और ये ओवरलोड में चला जाएगा। जो भी लोग देख रहे हैं दबा के शेयर करेंगे, जो फॉलो नहीं किया फॉलो करेंगे। बाकी मैं और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे, सभी जैक और इसके वायरिंग को देखना होता है अच्छे से। तो टोटल इतना ही लोग हैं कि और इधर उधर गए हुए हैं। मोटर वाले नहीं बैठा है, जो इसका मोटर हो गया बाद वाले कट से लिख लेते हैं। पतला वाला मार्किंग ले लिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे भी 1 लिख दिए, तो ये दोनों सेम जैक में लगाएंगे। वैसे तो कई होते हैं कि जो अलग अलग होते हैं, जैसे कि 4 टर्मिनल का पोल का था, ये 3 का है, और यहाँ पे ये अलग है। लेकिन काफी होता है कि जो एक जैसे होते हैं उसमें काफी प्रॉब्लम होता है, इनको हम अलग कर दिए। उसके बाद येलो कलर का वायर आउटपुट का होता है, वहां पे आउटपुट लिखा भी होता है। फिर लाइन इन का वायर होता है, यहाँ पे रेड कलर का, आराम से निकल गया। यहाँ पे इस पॉइंट को जैसे ही अंदर की तरफ दाबेंगे आराम से निकल जाएगा, और केवल खींचेंगे तो जैक टूट जाएगा। जैसे कि न्यूट्रल का हो गया, बाहर निकाल दिए। उसके बाद से और कोई है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया मेन इसका। कभी कभी ये भी पॉइंटें खराब हो जाती हैं तो चार्जिंग नहीं लेता है। ये अच्छे से देखना होता है कहीं स्पार्क किया है, कुछ जला हुआ है कि नहीं। अब प्लेट को बाहर निकालेंगे।
जैसे कि मान लीजिए इसमें XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, जो जिस सेक्शन का है अच्छे से चेक कर लीजिए। उसके बाद मदरबोर्ड को बाहर हाथ में लीजिए और पहले तो फिजिकली फाल्ट देखिए, यानी अपने आंखों से अच्छे से चेक करिए। अगर माइक्रोस्कोप हो तो उससे भी देखिए कि कोई कंपोनेंट फटा या ब्लैक हुआ या फिर प्रिंट जला हुआ तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ से बीच से कोई प्रिंट टूट जाता है, प्रिंट टूट जाएगा तब भी ये वर्क नहीं करेगा। और दूसरा तरीका होता है कि आपको कंपोनेंट चेक करना आना चाहिए। अगर सभी कंपोनेंट को चेक करना आता है तो 100% इन्वर्टर आप रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, कभी कभी बिल्कुल इन्वर्टर मतलब टिक टैक कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे हम इसके डीसी फ्यूज को चेक करेंगे। बहुत सिंपल होता है, कंटिन्यूटी रेंज में लाके चेक करना होता है। कोई इतना ही का स्पेशल कोड करता है केवल इन्वर्टर। या तो कलर कोडिंग का चार्ट रखिए, लेकिन इस समय डिजिटल जमाना है तो मोबाइल में एप्लीकेशन रखिए और मल्टीमीटर से चेक करिए। जितने वैल्यू का है मोबाइल में देखिए, उतने वैल्यू का एप्लीकेशन खोल के कि शो कर रहा है कि नहीं। अगर 2-4 पॉइंट इधर उधर है ओम कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज्यादा अप डाउन है तो वहां पे उसको चेंज कर देंगे। का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। उस कंडीशन में इस दोनों कैपेसिटर फटे होते हैं। कैपेसिटर अगर फटा है तो जानेंगे कैसे, यहाँ पे फूल जाएगा, जो बीच का पॉइंट है ये फूल जाएगा तो यानी कैपेसिटर खत्म है। या फिर दोनों प्रॉक्स लगा के कैपेसिटर के प्लस माइनस पे चेक करेंगे, बीप नहीं आना चाहिए। अगर बीप आ रहा है तो 30 सेकेंड से 40 सेकेंड से ज्यादा नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूटी रेंज में रखे होगा, चेक करेंगे। एक पॉइंट इसके ऊपर रखेंगे, दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, बीप नहीं देना चाहिए। इसमें होता है सोर्स, ड्रेन, गेट। अब मान लीजिए इस पे नंबर लिखा हुआ है कितना, 4132। लाइए कोई मोबाइल। एक गेट हो गया, गेट मतलब उधर से हम इन करेंगे। एक ड्रेन हो गया जो उसका सेंटर है, जहां पे दरवाजा रुका हुआ है। एक उसके बाद से सोर्स है, ठीक है। गेट, ड्रेन, सोर्स। तो गेट, ड्रेन, सोर्स आपस में शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए, शॉर्टिंग नहीं है। अब बीच तो बीच से जुड़ा हुआ है। अब हमें यहाँ पे ड्राई वोल्टेज चेक करना सीखेंगे। ड्राई वोल्टेज मतलब ड्राइवर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम यहीं से आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्लस माइनस वायर को लेंगे, लंबा कर लेंगे। यार इसमें प्लस का होता है। भी लोग कंपोनेंट चेक करना सीख जाएंगे, इन्वर्टर रिपेयर करना सीख जाएंगे। एक और लगा के एक और से मुंह में छिला जाता है।